योगी जी कह रहे हैं सपा सरकार में जनता का पैसा जो है ना कब्रिस्तानों में लगता था, अब जनता के विकास में लग रहा है ये पैसा। भाई देखिए, एक चीज़ आप स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए, जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही इनका हिंदू मुस्लिम का जिन्न, शमशान कब्रिस्तान का जिन्न, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जिन्न बाहर निकल के आ जाता है। जनता चुनाव, जो भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने चुनाव जिताया था पिछली बार, तो वो किस लिए जिताया था? इनके मैनिफेस्टो में लिखा रहा था कि 70 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, इंडस्ट्रीज़ लाएंगे, लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं आएंगी, इंडस्ट्रीज़ आएंगी। तमाम ज़िलों में इन्होंने इंडस्ट्री गिना दी थी कि इस ज़िले में ये लगेगा, उस ज़िले में। वन सिटी वन प्रोडक्ट का इनका जो था प्रपोजल था कि हर शहर में जो एक अलग तरीके का जो है फैक्ट्री लगेंगी और उससे रोजगार जनरेट होगा। ये तो सारी पार्टी भाई देखिए, जाहिर सी बात है, बाकी पार्टियां अगर कसौटी पे खरी नहीं उतरी और इन्होंने कुछ कहा तो जनता ने कुछ उम्मीद से ही तो इन्हें वोट दिया। स्कूटी दूंगी मैं अभी लड़की नहीं, बिल्कुल हर आदमी को बोलना चाहिए। और फिर कांग्रेस का तो इतिहास रहा है 60 साल 65 साल का। कांग्रेस ने तो जो बोला है वो देश के लिए किया है। जो तमाम आप सरकारी संस्थान देख रहे हैं, चाहे वो शिक्षा की बात कर लो आप, चाहे स्वास्थ्य सुविधा की बात कर लो, BSNL MTNL की बात कर लो, चाहे आप रेलवे की बात कर लो, तो सब कांग्रेस का ही किया हुआ है। अब जनता कहे या भारतीय जनता पार्टी कहे कि कांग्रेस ने क्या किया, तो वो बेहतर देख सकते हैं कि कांग्रेस ने जितना काम 60-70 सालों में किया, उन सब चीज़ों को बेचने का काम बीजेपी कर रही है। सपा सरकार महिला की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना रही है चुनाव में। अब क्या देखो सपा सरकार में महिला सुरक्षित? मैं आपको NCRB के आंकड़े बता रहा हूँ, क्राइम के आंकड़े हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये आपके आंकड़े नहीं है, ना ये कांग्रेस के आंकड़े हैं, ना सपा के आंकड़े हैं। ये आंकड़े NCRB के हैं, ऑथेंटिक आंकड़े हैं। पिछली जो सरकार थी उसमें अपराध की घटनाएं हुई थी 2,40,000 के आसपास, ठीक है। और ये जो सरकार है वो अपराध हुए थे 5 साल में। और ये जो मौजूदा सरकार है इसमें सिर्फ 3 साल के आंकड़े आए हैं, 2017 से 2020 के। और ये जो घटनाएं हैं ये है 3,46,000। औसतन देखा जाए तो जो अपराध है वो 1.5 गुना बढ़ा है। अब इस पे तमाम जो बीजेपी समर्थक लोग हैं रजिस्टर्ड करे हैं। हाँ, मैं वही उसी सवाल पे आने जा रहा था कि अब इस पे सरकार ये कहेगी कि हमने केस रजिस्टर किए और पिछली सरकारें केस रजिस्टर नहीं करती थी। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से कि कई बार ऐसा देखने में आया है कि बहन बेटी के साथ दुराचार हुआ और वो पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने गई है इसी बीजेपी सरकार में, और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। हाथरस का जो कांड है वो कोई नहीं भूला। दलित बेटी के साथ क्या हुआ पूरे देश ने देखा। उस समय योगी जी कहाँ थे? योगी जी का प्रशासन कहाँ था? योगी जी का शासन कहाँ था? योगी जी उस दलित बेटी को न्याय दिलाने के बजाय क्या कर रहे थे? जो उनके दबंग सवर्ण उस जाति के लोग जिन्होंने उस बेटी के साथ दुराचार किया था और उसको मारने का काम किया था, शासन और प्रशासन तमाम लोग मिलके उस बेटी को रात में जलाने का काम कर रहे थे। तब आपको हिंदुत्व तो नहीं दिखाई दिया। आप कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो क्या ये हिंदू रीति रिवाज है कि आप किसी हिंदू की बेटी को रात में जला दें? और इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगभग डेली 10 से 12 घटनाएं होती हैं जहां बहन बेटियों के साथ दुराचार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। और लगभग हर जगह शासन और प्रशासन उन दुराचारियों को बचाता हुआ नजर आता है। तो ये योगी जी का मॉडल है और इसी मॉडल को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मॉडल अब जनता को पसंद नहीं है। किसानों के साथ 13 महीने इन्होंने क्या किया पूरी देश की जनता ने देखा, और अब युवाओं के साथ ये क्या कर रहे हैं ये भी पूरे देश की जनता देख रही है। प्रयागराज में हॉस्टल से, लॉज से हमारे देश का भविष्य, युवा को देश का भविष्य कहा जाता है, और उस युवा को आप कैसे हॉस्टल से बाहर निकाल के मार रहे हैं। ये वही युवा थे जिन्होंने आपको वोट देने का काम किया था। सरकारी संपत्ति तो नष्ट कर रहे थे। सरकारी संपत्ति युवा जो थे वो नहीं कर रहे थे। आप इसकी जांच करवाइए और यहाँ भी आपको बीजेपी, RSS और ABP के लोग मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं मिलते हैं तो आप जो चाहो मेरे ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हो, क्योंकि इनका इतिहास रहा है। किसानों के नाम लेके बीजेपी, RSS के लोगों ने हर जगह हिंसा का काम किया। जब जांच हुई तो जांच में बीजेपी, RSS के लोग निकले, हर जगह मिट्टी डाल दी गई। JNU की जो घटना हुई थी उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहाँ भी ABVP के लोग थे जो कह रहे थे तेरे टुकड़े होंगे
भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो भी एबीवीपी के लोग थे। जामिया में जो घटना हुई थी वहाँ भी पुलिस की वर्दी में आरएसएस के लोग थे, उसकी भी निष्पक्ष जांच नहीं हुई। और यहाँ भी प्रयागराज में भी इसकी भी निष्पक्ष जांच नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी के लोग हैं। इन लोगों की मंशा वही रहता है, ये सांप्रदायिकता बढ़ाना चाह रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे करवाना चाह रहे हैं, देश का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, क्योंकि दंगों के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है। ये फिर से ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके के दंगे हो जाएं और ये वोटों को मोबिलाइज करने का काम करें, लेकिन जनता इनके जो ये भ्रमजाल है ना, इसमें नहीं आ रहा। अमित सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं सर कि जब जामिया पे स्टूडेंट पर पिटाई हो रही थी। भाई देखिए, ये भी करने वाले बीजेपी आईटी सेल के ही लोग हैं। बीजेपी आईटी सेल क्या करता है ये आपको सब पता है कि इनकी तब यही लोग उनको आतंकवादी पाकिस्तानी बता रहे थे ना? हजारों लाखों लोग, मैं आप मेरी बात हो जाने दीजिए, हजारों लाखों बीजेपी की फर्जी आईडी है। ये क्या करते हैं, एक दलित के नाम से फर्जी आईडी बना ली, एक यादव के नाम से फर्जी आईडी बना ली, एक मुस्लिम के नाम। सुनो तो, ये लोग खड़े, अरे पहले सुनो, मेरी बात तो हो जाने दो, बात होने दोगे। और फर्जी आईडी बना के ये ट्विटर पे, फेसबुक पे, इन पे ये चीज़ें वायरल करने लगते हैं। और वायरल करने से क्या होता है कि जो युवा है, भटका हुआ युवा जो कन्फ्यूज्ड होता है, उसको भी ये लगता है कि हाँ भाई हो सकता है कि मुस्लिम ही ये कर रहे हो। वो हकीकत तक जब तक पहुंचते हैं तब तो उन्हें पता लगता है कि क्या हुआ था। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि पिछले साल 26 जनवरी को जो घटना हुई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, तमाम नेशनल मीडिया क्या दिखा रहा था कि किसानों ने वो घटना की है, जो लाल किले पे झंडा फहराने का काम हुआ है, और पूरी जगह किसान बदनाम हो गए। 2 दिन बाद जब सच्चाई आप जैसे लोगों के माध्यम से पता चली कि वो झंडा फहराने वाला तो बीजेपी का ही आदमी था, तब जाके जनता समझी ना। भाई जनता को नेशनल मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जा रहा है, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है। अब देखने में आया है पिछले 2 सालों में कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग नेशनल मीडिया ना देख के सोशल मीडिया के जो चैनल है, यूट्यूब के जो चैनल है, फेसबुक पे जो लोग लाइव करते हैं, ट्विटर पे जो लोग वीडियोज़ डालते हैं, उन पे भरोसा करते हैं। अब आप बताओ, एक बड़े पत्रकार थे, उन्होंने प्रयागराज हिंसा की जो घटना है वो घटना अपने ट्वीट से, अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ट्वीट कर दिया। अब पुलिस क्या कर रही है, पुलिस जो है उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवाने का काम कर रही है। तो ये शासन प्रशासन का काम है कि जो वाकई अपराधी हैं उन पे कार्रवाई की जाए, या जो एक्चुअलिटी दिखा रहा है, जो हकीकत दिखा रहा है, आप उस पे कार्रवाई करेंगे। तो सरकार का, शासन का, प्रशासन का, योगी जी का, मोदी जी का, इन सब लोगों की मिली भगत से ये हो रहा है। जो जनता विरोध करेगी, चाहे वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी संप्रदाय की हो, उसको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस सरकार में आप बताइए, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, दलितों के साथ दुराचार हुआ, ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मणों के इनकाउंटर हुए, पूरे देश ने देखा ब्राह्मणों के साथ क्या क्या हुआ है। खुशी दुबे वाला कांड कोई दुनिया नहीं भूली है, वो ब्राह्मण जाति से आती है, ठीक है। यादवों के साथ कितने इनकाउंटर हुए वो भी पूरे देश ने देखा है कि जो पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई थी सिर्फ इसलिए हुई थी कि एक जाति विशेष का पुलिस अधिकारी को उसने पैसे देने से मना कर दिया था, तो उसका फर्जी इनकाउंटर किया गया। और मुस्लिमों के साथ गाय के नाम पे जो लिंचिंग हुई है वो पूरी देश ने देखी है कि किस तरीके से एक धर्म विशेष को टारगेट करके लिंचिंग करने का काम किया गया है। तो ये जो नफ़रत का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है पिछले 6-7 सालों में, उसको पूरी जनता धीरे धीरे समझ रही है। युवा वर्ग, सबसे ज़्यादा युवाओं ने बीजेपी को वोट दिया था, और अब युवा ने इस गणतंत्र दिवस पर देख लिया है कि हमारे साथ क्या हुआ है। और 62% जो हमारे देश की आबादी है वो युवाओं की है, और युवा इस बार इनको, मुझे लग रहा है कि सबक सिखाएगा, और ये सही समय है इनको सबक सिखाने का। 5 राज्यों के चुनाव है, अगर भारतीय जनता पार्टी का आप अभी विरोध नहीं करते हैं, इनके खिलाफ अभी वोट नहीं देते हैं, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। अब आप सवाल करेंगे कि साहब बीजेपी नहीं तो कौन, तो मैं तो ये कहता हूं कि बीजेपी के अलावा जिस पार्टी में पढ़े लिखे युवा हैं, आप पढ़े लिखे युवाओं को आगे बढ़ाइए। जिनको वोट, जो आप उम्मीदवार देखिए, बीजेपी पार्टी के अलावा जिस पार्टी में अच्छे उम्मीदवार हैं, आप उनको वोट दीजिए, उनको सदन में पहुंचाने का काम कीजिए। जब शिक्षित और योग्य आदमी सदन में पहुंचेगा तभी वो आपके अधिकारों के लिए अच्छे से बात कर पाएगा। पढ़ा लिखा आदमी ही संविधान को समझता है। जो अपराधी हैं
हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले के केस थे, उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी तमाम केस थे, जो जिनकी खुद की मनोवृत्ति आपराधिक है, तो वो संविधान की रक्षा क्या करेंगे? ये लोग संविधान को कमज़ोर करने का काम करेंगे, ये लोग शैक्षिक संस्थाओं को कमज़ोर करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा का बजट कम क्यों किया, हेल्थ का बजट कम क्यों किया? क्योंकि इन्हें ज्ञान ही नहीं है कि शिक्षा हमारे देश के युवाओं के लिए कितनी ज़रूरी है, हेल्थ हमारे देश के युवाओं के लिए कितनी ज़रूरी है। बीजेपी के नेता गली गली जाकर कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव ने जिनको प्रत्याशी बनाया है ना, वो आधे जेल पर हैं और आधे बेल पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, 82 MLA ऐसे हैं जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं, तो ये जनता सब जान रही है। पर अखिलेश यादव ने जो जेल में उनको भी टिकट दे दिया, ऐसा क्यों? अभी उनके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, उनके ऊपर दुराचार की भावना से फर्जी केस लगाए गए हैं और पूरे देश की जनता ने देखा है अमित शाह जी कैसे थूक लगा के पर्चे बांट रहे थे। ANI के माध्यम से वो वीडियो वायरल हुआ है और वो थूक याद नहीं है, चूँकि वो पर्चा कौन बांट रहा है? अमित शाह जी बांट रहे हैं। यही कोई दलित का बच्चा, कोई पिछड़े का बच्चा या कोई मुस्लिम प्रत्याशी ये पर्चा बांट रहा होता तो अभी तक वो थूक जिहाद घोषित हो गया होता। और कल ग्रेटर नोएडा में भी, ये दादरी विधानसभा में प्रचार करने गए थे, वहाँ भी गुर्जर समाज के लोगों ने इनका विरोध किया। इनका विरोध हर जगह है, दलित में भी इनका विरोध है, पिछड़ों में भी इनका विरोध है और अल्पसंख्यकों में भी इनका विरोध है। ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर समुदाय में इनका विरोध है। और इस बार जो लड़ाई है ना, इस बार लड़ाई मंडल और कमंडल की है और जीतेगा इस बार मंडल, जीतेगा इस बार बाबा साहब का संविधान, जीतेगा इस बार इस देश का लोकतंत्र। हम लोग ये मनवादी सामंतवादी विचारधारा के लोगों को इस बार सत्ता में आने नहीं देंगे।